नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की मीडिया ने इनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ये बात रेस करनी स्टार्ट कर दी है कि हाल ही में इंडियन नौसेना के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं इनको पकड़ लिया गया कतर में, क्योंकि ये इजराइल के लिए कर रहे थे स्पाइंग। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, इंडिया सीक्स रिलीज ऑफ 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स अरेस्टेड इन कतर ओवर स्पाइंग फॉर इजराइल। ये पाकिस्तानी मीडिया ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। इवन आप देखोगे इमरान खान की सरकार के अंडर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स है पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, ये लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया एक स्पाई नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, मगर कतर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है कतर और ये इजराइल है। तो पाकिस्तान की तरफ से बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया इजराइल के लिए कतर में स्पाइंग कर रहा था। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली हुआ क्या है, इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं इनको अरेस्ट क्यों किया गया है कतर में। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर सबसे पहले यहाँ पर यह जान लो कि जिन दो मेन कंट्रीज की यहाँ पर बात की जा रही है, इंडिया और कतर, दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। आप अगर देखोगे तो भारतीय नौसेना और कतर की नौसेना का एक प्रॉपर युद्ध अभ्यास होता है हर साल। इसका नाम है ज़ैर अल बहर। बाय द वे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो युद्ध अभ्यास है इसको याद रख लेना। सिंस अब ये न्यूज़ में आ चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल को किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के बियॉन्ड भी आप अगर देखो तो कतर के काफ़ी अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, कुछ खास कभी प्रॉब्लम आई नहीं। हाँ, मगर यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जहां पर कतर के ठीक ठाक रिलेशंस है भारत के साथ, बहुत सारे भारतीय लोग कतर में जाते हैं काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, पाकिस्तान के और ज्यादा स्पेशल रिलेशंस हैं कतर के साथ। आप जान के हैरान होंगे, अभी जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा, सॉकर वर्ल्ड कप, बहुत बड़ा इवेंट है जो इस बार होस्ट कर रहा है कतर। इस इवेंट की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की आर्मी को भेजा जा रहा है कतर में, और पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर्स हैं ये गार्ड्स की तरह कतर के स्टेडियम्स के बाहर खड़े रहेंगे, एंश्योर करेंगे कि कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए ना। अपने आप में पाकिस्तान की सेना के लिए काफी एक मैं कहूंगा एम्बैरेसिंग बात है, मगर कतर टाइम टू टाइम पाकिस्तान को हेल्प करता रहता है। 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्ट लोन दे दिया, या फिर जो नेचुरल गैस परचेज करनी है पाकिस्तान को उसमें पेमेंट थोड़ी सी डिले कर दी, तो उसके बदले में पाकिस्तान की सेना गार्ड की नौकरी करेगी कतर में। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे समझ लीजिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, इवन पाकिस्तान की जो आईएसआई है, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये भी बहुत हद तक एक्टिव हो चुकी है कतर में। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं, कतर ने सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी को एज गार्ड इनवाइट नहीं किया होगा, उसके अलावा कतर ने यह भी कहा होगा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये भी कतर की हेल्प करेगी इंश्योर करने के लिए कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए कतर के वर्ल्ड कप में। अब ये तो आप समझ गए पाकिस्तान कतर की इक्वेशन क्या है। अब अचानक से क्या होता है कि 30 अगस्त को ना कतर की जो राजधानी है दोहा, वहां पर कतर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इनको इनपुट मिलती है कहीं से, इनको कहीं से जानकारी मिलती है, और उस जानकारी के बेसिस पर ये लोग इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल हैं इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, भारतीय नौसेना के जो पूर्व ऑफिसर्स थे, जो पूर्व पर्सनल थे, ये कतर में क्या कर रहे थे। देखो काफ़ी बार क्या होता है, मिलिट्री की ब्रांचेस चाहे नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, यहाँ के जो फॉर्मर ऑफिसर्स होते हैं, फॉर्मर पर्सनल होते हैं, इनको बहुत बार प्राइवेट जॉब मिल जाती है आराम से, या तो फॉरेन कंपनीज में या फिर इंडियन कंपनी में। इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि कतर में एक बहुत ही फेमस कंपनी है दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से। इस कंपनी ने बहुत सारे इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल थे इनको नौकरी पे रखा हुआ था, और भारतीय नौसेना के पर्सनल पिछले 6 साल से लगातार इस कंपनी में काम कर रहे थे। आसानी है कि सब कुछ अचानक से हो गया, 6 साल से लगातार ये काम कर रहे थे। कभी इंडिया में काम होता है इसमें, कभी कतर में काम होता है। अब अचानक से 30 अगस्त को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी इंडियन नेवी के जो फॉर्मर पर्सनल है इनको अरेस्ट कर लेती है। अब सबसे ज़रा अजीब बात यहाँ पर यह है कि कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी, इनकी पुलिस, किसी ने भी अब तक रीजन नहीं बताया कि भारतीय नौसेना के फॉर्मर पर्सनल को अरेस्ट किया क्यों है, बेसिस क्या है अरेस्ट का, रीजन क्या है। इवन दो आप अगर देखो तो आज के समय 72 डेज हो चुके हैं अरेस्ट को। और हाँ, मुझको यहाँ पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि जो ये कंपनी थी ना जहां पे इंडियन नेवी के पर्सनल को हायर कर रखा था, इस कंपनी की जो वेबसाइट है ये भी अचानक से डाउन हो गई है। मैं आपको जरा दिखाता हूँ, एक मिनट ना। अगर आज के समय आप गूगल करोगे दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज, पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी कंपनी है इनकी, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी बिल्डिंग्स वगैरह है कतर में। और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, अगर मैं इनकी वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ तो लिखा आता है कि वेबसाइट अभी अंडर मेंटेनेंस जा चुकी है। ये वेबसाइट पहले काम कर रही थी,
अचानक से पिछले आई थिंक कुछ हफ्ते हो गए हैं, ये जो पूरी वेबसाइट है ये भी चली गई है अंडर मेंटेनेंस में। कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मगर थोड़ा-सी ये मैं कहूँगा अजीब-सी बात है कि दोनों चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। अब इंडिया के लिए देखिए ऑब्वियसली प्रॉब्लम की बात ये है कि पहली बात तो हमारी नेवी के फॉर्मर पर्सनल को अरेस्ट कर लिया गया कतर में। इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही था और भारत का जो विदेश मंत्रालय है आज के समय कतर की सरकार से बात कर रहा है कि इंडियन नेवी के पर्सनल को छोड़ा जाए। उसके अलावा इंडिया के लिए कंसर्न की बात यह भी है कि भारतीय नौसेना के फॉर्मर कमांडर पुरनेंदु तिवारी जी, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तिवारी साहब को 2019 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था प्रवासी भारतीय सम्मान। और फिर उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो जो ये फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं, इनकी फैमिली के लोग काफ़ी बार ट्विटर पे लिख रहे हैं कि प्लीज़ भारत सरकार जल्दी से हमारे जो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स हैं इनको बाहर निकाले कतर से, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे अरेस्ट हुए हैं ये अपने आप में सीनियर सिटीजन हैं। किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो बहुत लंबे समय तक इनको कतर की जेल में बिना प्रॉपर मेडिकेशन के रखना ठीक भी नहीं है। तो अभी देखिए भारत सरकार बात कर रही है कतर की गवर्नमेंट के साथ और उम्मीद है कि कुछ ब्रेक थ्रू निकलेगा और भारतीय नौसेना के जो फॉर्मर ये पर्सनल थे ये वापस भारत में आ जाएंगे। कतर ने, मैं आपको फिर से बता दूं, अभी तक कुछ ऑफिशियली बोला नहीं है कि इनको अरेस्ट किया क्यों है, जो बहुत ज़रा अजीब बात है। अब देखिए सिंस कतर चुप है इस इशू को लेकर और इंडियन नेवी यहाँ पर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कूद गई। माइंड यू यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं, पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की मिलिट्री ने कुछ नहीं कहा। अभी के लिए इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है यही प्राइमरली कह रही है कि कतर में इंडिया जासूसी करवा रहा था इजराइल के लिए, मोसाद के साथ मिलकर कोई इंडिया का प्रोग्राम चल रहा था और इसी वजह से नेवी के जो पर्सनल हैं इनको अरेस्ट किया गया है। ये पाकिस्तानी मीडिया का क्लेम है। अब अपने आप में अगर इस क्लेम को अगर हम देखें ना, तो पाकिस्तानी मीडिया की जो कहानी है बिल्कुल बेकार साबित होती है, क्योंकि कतर इजराइल के रिलेशंस एक्चुअली आज के समय काफ़ी अच्छे हैं और कुछ रीज़न नहीं है कि मोसाद को इंडिया की हेल्प चाहिए हो कि हम कतर में कुछ जासूसी वगैरह करें। इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। इस वर्ल्ड कप में ही मैं आपको बता दूं 30,000 इजराइल के जो नागरिक हैं ये जाएंगे कतर में। उसके अलावा कतर के एक बहुत ही फेमस शेख हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कतर की गवर्नमेंट के साथ भी। इन्होंने कहा है कि अब टाइम आ चुका है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह कतर भी रिलेशंस नॉर्मलाइज कर दे इजराइल के साथ, और ये कहा है कि इजराइल के लोग बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। और 2019 में हमने देखा कि पहली बार इजराइल का जो नेशनल एंथम है ये भी प्ले किया गया था कतर में। तो दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत खराब रिलेशंस हैं, इजराइल के लोगों की एंट्री नहीं होती कतर में। नहीं तो कई देखो यही इशू होता है ना, अगर मान लो ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया जहाँ पे इजराइल के नागरिक एंट्री नहीं कर सकते, तो एक बार को कोई सोच सकता है कि हू नोस, क्या पता इंडिया हेल्प कर रहा हो। मगर कतर के केस में इजराइल को कुछ खास हेल्प चाहिए भी नहीं और ना इजराइल कतर पे कुछ खास नजर रखना भी चाहेगा। तो जो ये इजराइल वाला यहाँ पर एंगल है इट मेक्स नो सेंस। रियलिटी देखिए यहाँ पर यह है कि इंडियंस को काफ़ी बार मिसट्रीट किया जाता है गल्फ कंट्रीज़ में। इसके बारे में आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा जो जान के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। पूरी दुनिया में ना सारे जो देश हैं वहाँ पर इंडियन नेशनल्स कितने अरेस्ट हो रखे हैं, मतलब कि भारत के नागरिक कई बाहर काम करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, कुछ अरेस्ट वगैरह हो गया उनका, तो टोटल कितने भारतीय नागरिकों को अरेस्ट कर रखा होगा आपके हिसाब से? सिर्फ 8,000 भारतीय नागरिक आज के समय फॉरेन जेल में आपको मिलेंगे। इसमें यूरोप, अमेरिका, रशिया, जापान वगैरह पूरी दुनिया यहाँ पे आ गई है। अब ये जो 8,000 का आंकड़ा है ना, इसमें से 4,000 तो आपको मिलेंगे सिर्फ गल्फ कंट्रीज में। ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान वगैरह, यहीं पे आपको 4,000 मिलेंगे। तो डिसप्रपोर्शनेटली मैं यहाँ पर कहूँगा कि इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। कुछ भी इनको कहीं से शक लगता है, कुछ इनको लगता है कि ये आदमी कुछ गलत कर रहा है, इमीडिएटली इंडियंस को ये डाल देते हैं जेल में। ना सिर्फ इंडियंस को, एक्चुअली इवन पाकिस्तानीज को, बांग्लादेशीज को, साउथ एशियंस को बहुत बार मिसट्रीट भी किया जाता है गल्फ कंट्रीज में। अनलेस कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, पैसों वाला, वो अलग बात है। नहीं तो आप वैसे अगर स्टैट्स देखोगे, नंबर्स देखोगे, तो गल्फ कंट्रीज में हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है कतर वाला, मैं यहाँ पर सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सिंस पाकिस्तान की सेना एक्टिव हो चुकी है कतर में, कुछ इन लोगों ने करी हो शरारत, एक इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया हो कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी को कि देखिए ये लोग सस्पिशियस है हमारे हिसाब से, और उसके बाद कतर की जो पुलिस है ये आज के समय वैसे ही हाइपर सेंसिटिव होगी क्योंकि कतर में होने वाला है वर्ल्ड कप। तो मोस्ट प्रॉब्ली इशू यही होगा यहाँ पर। कुछ इंडिया स्पाई नेटवर्क यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मगर डेफिनेटली इंडिया को ये इशू प्रॉपरली कतर के साथ रेस करना चाहिए कि बिना वजह आप हमारी नेवी के फॉर्मर पर्सनल को अरेस्ट कैसे कर सकते हो, वो भी 2 महीने से ऊपर तक। ये इशू डेफिनेटली रेज करना चाहिए और कतर को अकाउंटेबल रहना चाहिए कि आपने ये क्यों किया है, किस इंटेलिजेंस इनपुट पे आपने ये एक्शन लिया था। और ये वैसे अभी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है,
इस पे कोई और अपडेट होती है तो मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतिहास में वो पहला इंडियन क्रिकेटर कौन है जिसने T20 क्रिकेट में एक साल के अंदर अंदर 1000 रन स्कोर कर दिए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ऋषभ पंत, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सूर्य कुमार यादव। T20 वर्ल्ड कप आज के समय चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये टॉपिक काफी न्यूज में है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पर सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप सब लोगों के लिए, अनअकैडमी साल में एक बार, जी हाँ साल में एक बार, एक मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आपको मिल सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर। ये टेस्ट होने वाला है 13 नवंबर को सुबह 11 बजे, मगर मैं आपको कहूंगा कि एनरोल अभी कर लो। 13 तारीख को ना सुबह आपको 9 बजे के आसपास मोबाइल फोन पे या फिर ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो टेस्ट उस वक्त आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, एनरोल इन दिस फ्री टेस्ट। यहाँ पे इस लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे ये पेज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर करके अपने आप को एनरोल कर लेना इस टेस्ट में और आप यहाँ पर जीत पाओगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स, उसके अलावा एप्पल आईपैड, आईफोन। दिस इज अ ह्यूज टेस्ट। अनअकैडमी साल में एक बार ऐसा टेस्ट करवाता है, तो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। एनरोल यहाँ पर कर लीजिए। टेस्ट आपके लिए होगा 13 तारीख को। 12 तारीख को वैसे मैं आपके लिए एक रिमाइंडर वीडियो और ले आऊंगा। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।